now I'm gonna react on Kathy introduction scene. Okay, so बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था that this is connected. Obviously, I've reacted on Vikram, I've reacted on Leo. So let's react on Kathy and we'll get to know more about it. So before I start, hello and I'm Monali Naik. Welcome to my channel नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. 7 लोगों को हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा है. वो तो इस गैंग के छोटे मोटे गुर्गे हैं सर. वो सिर्फ ड्रग्स को इधर उधर सप्लाई करते हैं. उन्हें कुछ नहीं मालूम है सर. ये लो, ये रोहिपनॉल है, हाई सेडेटिव. किसी भी बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत मिलाना. पीने के बाद इसका असर चढ़ने में 15 मिनट लगता है, लेकिन बेहोश होने के बाद 8 घंटे बाद ही होश आता है. 8 घंटा. इसकी खबर किसने दी? मेरा आदमी है सर, एजाज अहमद. उससे कहो संभल कर रहे. किसी को मालूम तो नहीं है ना ड्रग्स कहाँ है? आपको, मुझे एंड माय बॉयज. क्या कमिश्नर ऑफिस सेफ जगह है? सर, इस शहर में कोई ऐसी जगह नहीं जो सेफ है. कमिश्नर ऑफिस एक पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग में है. उस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट है सर. ड्रग्स को ऑन रिकॉर्ड लेने तक सारे सबूत और ड्रग्स वहीं रखे गए हैं. सच्चाई तो ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में से किसी को नहीं पता कि ऐसी कोई जगह वहां पर है. वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है सर. तो फिर जाओ, सब लोग एंजॉय करो, जाके ड्रिंक करो. सुनो, इनकी ट्रेनिंग तो लगभग खत्म ही हो चुकी है. आज की रात इन्हें एंजॉय करने दो. सर, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत डालना. अगर 1 पॉइंट भी ज्यादा डाला तो ओवरडोज की वजह से मौत हो सकती है. संभाल के. माँ कसम, और इतनी डेंजरस चीजें लोग लेते हैं. ये बहुत बड़ा केस है. बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के इतना ज्यादा माल यहां नहीं आ सकता, और हो सकता है कि पॉलिटिकल वजह से ही हमें पूरा का पूरा माल वापस भी करना पड़ सकता है. लेकिन सर, अपने आदमियों से कहना संभल के रहें. कोई खबर लीक नहीं होनी चाहिए. सर, आप सोच सकते हैं कि ये सारा ड्रग्स अगर लोगों के बीच पहुंच गया तो? मैंने सिर्फ आगाह किया है, ऐसा हो भी सकता है. बात को समझो. चलो एक एक पैक मारते हैं. नहीं सर, मैंने दवाई ली है. ठीक है, कम से कम मेरा साथ तो दो. ओके. क्या बात है, सबके सब आए हुए हैं. मैं 1 महीने बाद रिटायर होने वाला हूं. करप्ट नेता चाहते हैं कि मेरी जगह नागराज को लाया जाए. इस जगह अब नया सवेरा देखने को मिलेगा. तुम लोगों के साथ बेटे की शादी में मौज मस्ती नहीं कर सका. उस वक्त माहौल भी काफी खराब था और तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बिजी थे. इसलिए आज दोनों चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी दे रहा हूं. और साथ ही मैंने 11 लोगों का नाम प्रमोशन के लिए भेजा है. उसकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी. अब खड़े मत रहो और अपनी फेवरेट ड्रिंक लेकर पार्टी शुरू कर दो. और हाँ, अपने स्टेशन पर बता देना कि तुम यहां हो. इस कागज पे 5 पुलिस वालों के नाम हैं. इनका सर काट के लाने वाले के लिए जिंदगी भर की टेंशन खत्म. ये 5 पुलिस वाले आईजी गेस्ट हाउस में हैं. इनकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि इनकी मौत देखकर सभी पुलिस वालों की पैंट गीली हो जानी चाहिए. ये एक ओपन चैलेंज है तुम सबके लिए. बिकॉज इतना डीपली दिखा रहे, एक एक ग्लास दिखा रहे अलग से सेपरेटली. स्ट्रॉन्ग बन गया है. एक्सक्यूज मी सर, सब अच्छा चल रहा है सर. सबने पीना शुरू कर दिया सर. मैं आपको कॉल करता बाद में. मेरा डाउट सही था. पता चल गया है कि हमारा माल कहाँ है. गैंग के आधे लोगों को वहां लेकर आओ. मैं यहां की बाकी चीजें क्लियर करता हूं. पता लगाता हूं कि रंगा बॉस कहाँ है, और उनके आने से पहले सारा माल कब्जे में कर लें. निकलते. बिल्ला, अपने लोग तैयार हैं. तूने बताया नहीं अपना माल का है. That's mine. Oh my God.
और वो वहीं जा रहा है। जोसेफ, जोसेफ, क्या हुआ? क्या हुआ? दवाई खाई। वहाँ गिरे हैं सर। हटो, हटो, हटो। बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या हुआ? क्या हुआ? दिखे नहीं, दिखे नहीं। गिर रहे हैं। क्या बताइए तो सर, बताइए ना सर आपकी जीप लेके कोई जा रहा है। संभालिए। तुम ठीक हो? हाँ, क्या हुआ? अरे कोई संभालो उसको। आईजी साहब, आईजी साहब बेहोश हो चुके साहब। देखो ना साहब, देखो। सर क्या हुआ? साहब सर क्या हुआ सर? सर आपको खून बह रहा है। उन्होंने हमारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे सर। सर कमिश्नर ऑफिस पर भी हमला होने वाला है। ये एक चाल थी सर। अब हम क्या करें सर? पुलिस और क्राइम के सारे लोग यहाँ पर है ना? सर रेलवे पुलिस या सीबीसीआईडी को इन्फॉर्म करें सर? नहीं नहीं, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना ड्रग्स हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक भी सिपाही की जान जाए। अगर मीडिया को इसके बारे में पता चल गया तो पूरे डिपार्टमेंट की बड़ी बदनामी हो जाएगी। कुछ करो अर्जुन, मैं नहीं चाहता रिटायरमेंट से पहले मेरी बदनामी हो। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। प्लीज कुछ करो। वहाँ बाहर कोई है क्या? कोई है? सुनो, यहाँ ना कोई कुछ खाएगा ना पिएगा, सब कुछ फेंक दो। हाँ ठीक है सर। सर इसका हम क्या करें? एक मिनट सर देखिए, सब गिर रहे हैं, संभालिए इन्हें। आराम से। वो लॉरी किसकी? मेरी लॉरी है सर, हम लोग केटरिंग का धंधा करते हैं। इसका ड्राइवर क्या है? साहब ड्राइवर बेहोश हो गया, सामान कल लेकर जाना था तो उसने आज दबाकर दारू पी ली। चला लोगे? मैंने तो लॉरी कभी नहीं चलाई। तुम? मैं सिर्फ 2 व्हीलर चलाता हूँ। और तुम चला लोगे? मैं तो सिर्फ धक्का मार सकता हूँ। शिट, देखो कोई लॉरी चलाने वाला है क्या? हाँ साहब पर आखिर हुआ क्या है उनको? देखो, तुम फालतू बकवास मत करो। जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। लॉरी चलाने वाला कोई नहीं मिला सर। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था सर। मैंने उसे अपनी जीप में बिठा दिया है। उससे पूछताछ करके मैं उसे सुबह तक छोड़ दूंगा। सुनो, तुम्हें लॉरी चलाना आता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लॉरी चला लेते हो? मैं बह रहा है क्या? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुझे लॉरी चलाना आता है कि नहीं? ओके। अपना हाथ संभाल। ओके, ऐसे तोड़ दिया उसने। बारह। जाओ, जाकर उस लॉरी को स्टार्ट करो, जल्दी करो। कमिश्नर का ऑफिस यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। मुझे वहां छोड़कर तुम चले जाना। तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, मैं देख लूंगा। जाओ जल्दी करो। क्या? अभी बोला हाँ। मैं नहीं कर सकता। तुमने कहा ना तुम्हें लॉरी चलाना आता है। मैंने कहा तो था, पर ये नहीं कहा था कि मैं चलाऊंगा। क्या रे, हथकड़ी खोल दी तो अकड़ दिखा रहा है। मुझे क्यों पकड़ा था? दाढ़ी रखना कोई अपराध है क्या? आपके ऑफिसर ने मेरी शर्ट को खींचा, मेरा एक बटन टूट गया। इंस्पेक्टर बोला, सरकारी अधिकारी बोलेगा तो छोड़ दो। ये लो, बात करो। हेलो शिवा, बस निकल गई क्या? मैं शिवा नहीं, अर्जुन बोल रहा हूँ, स्पेशल टास्क फोर्स से। आप कौन है और इसे कैसे जानती हैं? नलिनी बोल रही हूँ, प्रोबेशन ऑफिसर, कोल्हापुर जेल से। ये कैदी है क्या? कैदी था, अब नहीं है। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन अच्छे बिहेवियर की वजह से 4 साल कम हो गई। 10 साल जेल में काटने के बाद उसे आज ही छोड़ा गया है। उसके पास उसका रिलीज ऑर्डर भी है। आपने देखा नहीं? कैदी को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। ये कैसे हुआ मैम? स्पेशल परमिशन ली थी तीर्थ यात्रा के लिए। पहले आप बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैम, एक इमरजेंसी आ गई, हमें यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाना है और लॉरी चलाने वाला कोई नहीं। मैंने इसे कहा कि लॉरी चला लो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। आप इसे समझाइए ना। शिवा क्यों चलाएगा? मैं परमिशन नहीं दे सकती, उसे जाने दीजिए। मैम मेरी बात सुनिए मैम। सर, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। उसने अपनी बेटी को पिछले 10 सालों से नहीं देखा है। इतने सालों बाद हमें पता चला है कि वो मुंबई के किसी अनाथालय में रहती है।
कल सुबह वो अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। वो उसे पहली बार देखेगा। जाने दीजिए ना, आप उसे क्यों रोक रहे हैं? आप उसे अपने लफड़े में क्यों खींच रहे हैं? मैम, हर आरोपी बहाने बनाने में माहिर होते हैं। देखिए, हालात बहुत ही मुश्किल है, जैसे बहुत से पुलिस वालों की जिंदगी जुड़ी हुई है। अब इसे कहिए कि लॉरी चला ले। लो, बात करो। हेलो शिवा, वो पुलिस वाला जो कह रहा है उसकी बात सुनो और उसकी मदद करो। मैम, अच्छा, मदद करने बोल मैं ये रहा नहीं है। कर सकता। मुझे अपनी खोई हुई जिंदगी फिर से वापस मिली है। मुझे इस काम के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं बस में चढ़ने के बाद आपको फोन करूंगा। देखो शिवा, मेरी बात। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, लॉरी चलाएगा या नहीं चलाएगा? हथकड़ी खोलिए सर, मुझे अब जाना है। क्यों दिमाग खराब कर रहा है बे? तेरे पॉकेट में जो रिलीज ऑर्डर है ना, दिखा मुझे। छोटे से छोटे जुर्म के बदले में 3 साल के लिए अंदर जा सकता है तू। मेरी बात मान, वरना दोबारा अंदर जाएगा। मैं जानता हूँ तेरी बेटी कहाँ है। सिर्फ एक फोन करूंगा और रातों रात दूसरे अनाथालय में वहां से शिफ्ट हो जाएगी वो। फिर अगले 10 साल तक ढूंढते रहना उसे। बोल, करो ऐसा या लॉरी चलाएगा तू? मुझे लगा सच जानकर आप जाने देंगे, पर आप तो मुझे धौंस दिखा रहे हैं। क्या तू अकेला ही परिवार वाला है क्या? अपने आप को इंसान समझता है ना? हाँ, पुलिस वालों का परिवार नहीं होता है क्या? रात के वक्त अगर पुलिस वाले ना हो तो क्या होगा? पुलिस ना हो तो कितना अपराध बढ़ सकता है, अखबार पढ़ोगे तब पता चलेगा। ड्यूटी पर पुलिस वाले दारू पिए हुए थे और एक अपराधी ने उनकी मदद की। क्या ये खबर भी छपेगी? तो अपनी बेटी से मिलना चाहता है कि नहीं? पॉइंट। बैकग्राउंड म्यूजिक। ये अनाथाश्रम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दीदी, क्या हुआ? सुबह के 10 बजने में अभी कितने घंटे बचे हैं? पहले ये सुबह घड़ी आने छोड़ो, वाले चुपचाप पापा सो इसे। जाओ। अगर मैम आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे so cute bird। उसके डैड आने वाले, that's the reason वो काउंट कर रही है। तैयार हो गया। और वहाँ पे बेटी बेचारी काउंटिंग कर रही है यार। तू लॉरी चलाना जानता भी है या नहीं? क्या हुआ? सर, इसका ब्रेक ठीक नहीं है। चारों चक्के हिल रहे हैं और गियर भी जाम है। पता नहीं 80 किलोमीटर तय कर पाएगी या नहीं। सर, लॉरी एकदम टकाटक है। इसका हार्ट, किडनी, लीवर सब फिट है। इसको चलाने नहीं आती। लॉरी एकदम चकाचक है। इसको लॉरी देना खतरे से खाली नहीं है सर। जाके पूछो ना तू कौन है? सर, मैं इस लॉरी का क्लीनर हूँ सर। सर, इसको अंदर बाहर एकदम अच्छे से जानता हूँ मैं। ठीक है, बकवास बंद करो और जैसा कहा जाए वैसा करो। ठीक एक है। तरफ खड़े रहो। ठीक है सर, ठीक है। तुम लोग सारे पुलिस ऑफिसर्स को लॉरी में लाद दो। जी सर। ओके सर। और ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए किसी को मत बताना कि यहाँ क्या हुआ था। ठीक है जी, ठीक है। अगर तुम लोगों ने गलती से भी ऐसा किया तो पूरे परिवार वालों को अंदर डाल दूंगा। समझ गए? चलो अब जाओ। ठीक है जल्दी। सर, ठीक है सर। चलो सभी को पीछे लॉरी में लादना पड़ेगा। चलो जल्दी करो। अरे उस तरफ भी देख। अंदर वाले को बाहर लाते, फिर एक एक करके सबको लॉरी पर लादेंगे। चल ठीक है, ठीक है। उठा। मैं मदद करती हूँ। हाँ ठीक है। चलो पकड़ो, हाथ लगाओ, पकड़ो आराम से। अरे लेके आना। ध्यान नहीं किसी का इससे पिया होता है ये। अरे कहती लाइन में खड़े हो जाओ। मैंने कहा ना लाइन से खड़े हो जाओ। चलो। हाँ, तेरे को अलग से कहना पड़ेगा। यार ये कुछ खाएगा पिएगा वहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। हाँ 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 अर्जुन, और क्या क्या रिएक्शन हो रही है? पल्स बहुत तेज चल रहा है और हार्ट बीट भी बढ़ा हुआ है डॉक्टर। कुछ लोगों को खून की उल्टियां हो रही है। ओके। कुछ लोगों के कान से खून बह रहा है। बहुत सीरियस मामला है। ओके, मेरी बात सुनो। तुमने सेडेटिव ड्रग्स ब्रोटेजोलैम, मिडाजोलैम, केटामाइन और रोहिप्नॉल के बारे में सुना होगा। अगर अल्कोहल के साथ में मिला दिया जाए तो रिएक्शन हो सकता है। अगर 5 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट हो गई तो बच सकता है, अगर नहीं तो जान का खतरा है। कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है।
देखिए डॉक्टर, मैं हाईवे से होते हुए नहीं आ सकता। किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं फिलहाल इसके बारे में समझा नहीं पाऊंगा। मुझे अपनी लोकेशन भेजिए डॉक्टर, मैं फटाफट आता हूँ। ओके, जल्दी आओ। विघ्नेश सर, मेरा बैग अंदर रख दो और देखो हमारे पास कितने बेड खाली हैं। जी सर। एक्स्ट्रा बेड की जरूरत होगी। आराम से लेके जाओ। हाँ हाँ। एक मिनट सर। अरे कोई इसे बंद करो ना यार। बटन दबा दो ना। अरे पहला बटन सर। हाँ हाँ हाँ। हेलो, बोलिए सर। एक बात बताओ, कमिश्नर ऑफिस में अभी तुम कितने लोग ड्यूटी पर हो? मैं हूँ और 3 कांस्टेबल हैं नाइट ड्यूटी वाले। और ऑफिस में? ऑफिस के सारे लोग जा चुके हैं। लॉकअप में बंद आरोपियों के अलावा और भी कोई है क्या वहाँ पर? ड्रंक एंड डांसिंग के इल्जाम में पकड़े हुए 4 स्टूडेंट्स हैं सर। ठीक है, दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो। ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को अपने यहाँ बुला लो। मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। सबको अंदर लेने के बाद सारे दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देना, समझ गए? समझ गया, लेकिन दरवाजे क्यों बंद करने हैं सर? सवाल मत पूछो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जल्दी जल्दी सबको अलर्ट कर दो, ठीक है? क्या कर रहे हैं? क्या ये तरीका? अरे मेरे हाथ में चिल्ला क्यों रहे हो? ऊपर करो। श्यामपुरम पुलिस स्टेशन, मैं कमिश्नर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर है वहाँ पर? मुरली सर है क्या? वो यहाँ नहीं है सर। थाना इंचार्ज है क्या? अभी तक वो आए नहीं है। थोड़ी देर पहले आकर चले गए, थाने में कोई नहीं है। उनका मोबाइल नंबर दीजिए ना। हाँ लिख लो, उनका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। उनके मैसेज में आईजी गेस्ट हाउस लिखा था। बस इतना ही लिखा था क्या? इस बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। वहाँ पुलिस स्टेशन में कितने लोग हैं? बस मैं और एक पुलिस कांस्टेबल है सर। जैसे ही वो वापस आते हैं उन्हें बोलो फोन करें। The story is getting intense, okay? So क्या हुआ पता है, लियो देखने के बाद आप लोगों ने, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला, मैंने विक्रम पे भी रिएक्ट किया। बहुत लोग बोले पहले विक्रम देख के समझ में आएगा। आई हैव ऑलरेडी रिएक्टेड। यू कैन सर्च एंड वॉच माई रिएक्शन, एंजॉय माई रिएक्शन, ओके? फिर सब लोगों ने बोला कहती देखो कहती, फिर आपको बहुत सारे कनेक्शन समझ में आएंगे। तो दैट्स द रीजन मैं सोचा चलो स्टार्ट करते। तो माय गॉड, दिस इज डिफरेंट, ओके? मतलब एक मजा आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। थ्रिल है इस मूवी में। सारे पुलिस ऑफिसर एक पार्टी में, सबके सब गायब, किसी का फोन नहीं लग रहा, सबके फोन बंद है, बिजी जो भी है। और लॉरी निकाली है अभी। पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे शायद कुछ खतरा है, और वहां पे सिर्फ 3 कांस्टेबल है, ओके? तो बहुत कुछ हो सकता है आगे। एंड ऊपर से इंट्रोडक्शन सीन, माय गॉड, कार्तिक। फिर उनकी बेटी जो है आश्रम में, एंड शी इज वेटिंग कि उसके पापा दूसरे दिन आने वाले हैं। रात में ही ये सब होना था। इतनी सारी चीजें घटित हो गई रातों रात यार। बेचारी शी इज अनाथ आश्रम, तो वो मिलेंगे, कल मिलेंगे। क्या होगा यार, कैसे होगा अभी? और ऊपर से बिरयानी, माँ कसम मेरे को वापस भूख लगी। मेरे पेट में बिरयानी, पिज्जा, समटाइम्स बर्गर, चिकन के स्टार्टर्स, मटन, इसके लिए बहुत जगह होती है। और मैंने अभी बिरयानी देख के आई फेल्ट लाइक ईटिंग इट एवरीथिंग। मजा है ना। आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीन। व्हाट इज द नेक्स्ट सीन? विच सीन? टेल मी द नेम ऑफ द सीन। आई रिएक्ट ऑन द नेक्स्ट सीन। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब करो। और आपको अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना है, तमिल लैंग्वेज में, तो मेरा और एक चैनल है नखरे वाली मोना 2, वहां पे जाओ और वहां पे रिएक्शन एंजॉय करो। वो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो प्लीज गिव मी गुड रिस्पॉन्स। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी पर नियाले बाय।